हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से दोस्तों रेफ की मात्रा वाला शब्द जो होता है आप उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, रेफ का जो मात्रा होता है तीन प्रकार से होता है। एक तो सबसे पहले अक्षर के ऊपर इस तरह से लगेगा, उसके बाद से अक्षर के नीचे लगेगा। ये गोले अक्षर में जो होता है ट हो गया, ठ हो गया, ऐसे करके जब शब्द रहेगा, अक्षर रहेगा तो उसमें दोस्तों ऐसे लगेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए ट, रेफ की मात्रा ऐसी। उसके बाद से ऐसे एक रेफ की मात्रा जैसे प्रकाश बना है, कैसे लिखेंगे ये सारे शब्दों को दोस्तों। देखिए रेफ की मात्रा का तीनों का दोस्तों इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों आर और ई होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, आर ई। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा दोस्तों दुर्गा, तो ये जो रेफ की मात्रा है ना दोस्तों, केवल आर भी लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये मात्रा लगता है रेफ का मात्रा, तो हम लोग आर ए लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मात्रा को जब हम लिखते हैं मिला करके तो उच्चारण अ के रूप में आता है ध्वनि। जैसे देखिए दुर्गा है तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू से दू, आर से रेफ की मात्रा पहले लिखेंगे और जी ए से दोस्तों गा, दुर्गा। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, चलिए समझाते हैं फिर से। देखिए रेफ की मात्रा तीन तरह से होता है, जो तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द में भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे ग में ऊपर लगा है, ट में ऐसे लगा है, प में ऐसे लगा है। ठीक है, तो ये तीनों रेफ की मात्रा है। देखिए अब इसका इंग्लिश होता है दोस्तों केवल आर, इसका भी इंग्लिश होता है केवल आर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से इसका जो इंग्लिश होता है आर ए होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ये रेफ की मात्रा लगता है तो अ का ध्वनि आता है। ठीक है, जैसे प्रकाश है, प्र के बाद अ का ध्वनि आएगा, इसीलिए पी आर ए लिखेंगे। ठीक है, के ए से का, एस एच से सौ, प्रकाश। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दुर्गा है तो डी यू से दू, आर से र, जी ए से गा, दुर्गा। देखिए आर के बगल में ए नहीं लगाएं, लेकिन प्रकाश लिखे थे दोस्तों पी आर ए लिखे थे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ट्रेन है तो टी आर, उसके बाद से एकले की मात्रा है तो ई, एन से न, ट्रेन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग ये तीनों रेफ की मात्रा लगा हुआ है सारे शब्दों में। आपको मैं आइए बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को जो है ना यहाँ से मैं सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रकाश है तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे पी आर ए के ए एस एच। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए ढेरों सारा शब्द है, आप इसको अब एक एक शब्द को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों रेफ की मात्रा प्र है, ये वाला। अगर ये वाला रहता है तो हम लोग आर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे प्र है तो पी आर ए से दोस्तों प्र, का है तो के ए से का, एस एच से सौ, प्रकाश। जैसे अभी बताए थे हम उदाहरण में आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए चन, तो यहाँ पे लिखेंगे सी एच ए एन, चन हो गया। उसके बाद से द्र है तो यहाँ पे लिखेंगे डी फिर आर ए, द्र। उसके बाद से म है, एम, आ की मात्रा है ए। देखिए चंद्रमा हो गया। देखिए ये जितना भी शब्द है ना दोस्तों बहुत कठिन होता है दोस्तों, बहुत कठिनाई होता है इसको लिखने में। लेकिन एक बार आप समझ जाते हैं अच्छे से दोस्तों रेफ की मात्रा तीनों को, तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगा दोस्तों लिखने में कठिन कठिन शब्दों को भी। जैसे यहाँ पे देखिए प्र है तो पहले प है दोस्तों, प का इंग्लिश पी होता है तो पी लिखेंगे। और जब ये रेफ की मात्रा लगता है तो हम लोग केवल आर और ए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, भ है बी एच, उसके बाद से आ की मात्रा है तो ए लिखिए, तो है तो टी लिखिए, प्रभात हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्रतीक है तो पी आर ए से प्र। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए तो में बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आई का ही प्रयोग होगा क्योंकि उच्चारण धीरा है बड़ी का। उसके बाद से के से क, प्रतीक। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लिखा है प्रिंस तो पी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए रेफ की मात्रा का इंग्लिश पहले लिखिए। ठीक है, प्रिंस तो पी आर आई, प्री हो गया। उसके बाद इस पे जो बिंदी एक लगा हुआ है ऐसे दोस्तों, ये इसका जो उच्चारण होता है आधा न होता है, आधा न का इंग्लिश यहाँ पे इन लिख देंगे। उसके बाद से सौ है तो एस, पी आर आई एन एस, प्रिंस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। चक्र है, अब देखिए क में दोस्तों यहाँ पे कौन सा रेफ की मात्रा है, वही दोस्तों ये वाला आर ई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सी, पहले लिखेंगे सी एच, उसके बाद से ए। ठीक है, उसके बाद से क्र है तो यहाँ पे देखिए के आर ए लिखेंगे, चक्र। ठीक है, चक्र, र के बाद अ का ध्वनि आएगा इसीलिए चक्र ऐसे लिखेंगे। उम्र है तो यू से उ, एम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहले एम आर ए, उम्र। ठीक है दोस्तों, उम्र ऐसे करके। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रेमिका है तो पी से प, रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर,
ठीक है। अब एकले की मात्रा लगाए तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगेगा ई, प्रे। उसके बाद से एम से दोस्तों मौ, आई से दोस्तों ई की मात्रा, के ए से दोस्तों का, PREMIKA, प्रेमिका। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको यहाँ से मैं समझाते चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको जो है ना समझ में आए, ताकि आपको लिखने में कठिन शब्दों को इंग्लिश में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए समुद्र है, समुद्र, तो एस ए से दोस्तों सौ, एम से दोस्तों मौ, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा लिखेंगे, DRA से दोस्तों द्र, समुद्र। उसके बाद से प्रशांत है तो पी लिखेंगे, और रिफ की मात्रा है दोस्तों RA लिखेंगे, सौ है तो एस लिखेंगे, अंग की मात्रा है तो AN, ठीक है दोस्तों, टी से त, प्रशांत। उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रदीप लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्र का इंग्लिश फिर से यहाँ पे PRA लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, PRA लिखेंगे। द है D लिखेंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ पे बड़ा उच्चारण है, डबल ई लिखेंगे, पी से प, PRADEEP, प्रदीप। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जितना शब्दों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सब जो है ना सीखते चलेंगे। एक बार आप इसको समझ जाते हैं उसके बाद से आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगा कठिन शब्दों को इंग्लिश में लिखने में या दोस्तों हिंदी में लिखने में। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्राहम, कौन सा रेफ की मात्रा, ये वाला RA का प्रयोग होता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जी लिखिए, RA लिखिए, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रा हो गया, ठीक है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए भी ए होता है, यहाँ पे ए इसका भी काम करेगा, ठीक है, एक तीर दो निशाना हो गया यहाँ पे। उसके बाद से ह है, HA से ह, एम से मौ, ग्राहम, ठीक है, ग्राहम। उसके बाद से प्रसाद है तो PRA से दोस्तों प्र, SA से सा, D से द, प्रसाद, ठीक है ना। उसके बाद से क्रम है तो KRA से दोस्तों क्र, ठीक है, क्र, एम से म, क्रम। उसके बाद से प्रदेश है तो PRA से दोस्तों प्र, D से द, ई से दोस्तों एकले की मात्रा द पे जो लगा है, SH से दोस्तों श, प्रदेश। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रेम, क्या लिखा है, फ्रेम, तो F लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए R लिखेंगे रेफ की मात्रा के लिए। अब इस पे एकले की मात्रा लगा है ना तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एकले की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश हम लोग ई लिखेंगे। एम से दोस्तों म, FREM, फ्रेम। प्रतीक्षा, PRA से दोस्तों प्र, ती, तो TI से दोस्तों ती, छ है, इसका इंग्लिश होता है KSH, तो यहाँ पे लिखेंगे KSH। उसके बाद से आ की भी मात्रा है तो ए लिखेंगे, PRATIKSHA, प्रतीक्षा। देखिए कितना कठिन है ना दोस्तों, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना आप सब जो है ना सीख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए साथियों, प्रसाद है, आप सीख गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पे देखिए नौ, तो NA से दोस्तों नौ, ठीक है, RE से दोस्तों रे, और देखिए उस पर जो हिंदी ऐसे लगा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे N, ठीक है। द्र है, DRA से द्र, नरेंद्र, नरेंद्र। देखिए आर के मतलब ई के यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि दोस्तों उच्चारण ऐसा आता है, रेफ की मात्रा जब लग जाता है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे ग्रह, तो लिखेंगे दोस्तों पहले प्रणा आए, देखिए प्राण है तो PRA, ठीक है, प्रा, एन से दोस्तों अड़ा, प्राण। उसके बाद से ग्रह है, ग्रह, तो GRAH, ग्रह, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप लोग, देखिए लिखा है वीरेंद्र, वीरेंद्र, तो VI से दोस्तों V, रेफ की मात्रा दोस्तों द्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, D लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग D लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं VI। उसके बाद से दोस्तों लिखेंगे र का इंग्लिश R, उसके बाद से एकले की मात्रा है तो E, ऊपर देखिए ऐसे बिंदी होगा, इसका मतलब होता है आधा नौ, तो N लिख लेते हैं, ठीक है, N लिखते हैं, तो यहाँ पे N लिखेंगे। द्र है तो DRA से द्र, वीरेंद्र, वीरेंद्र, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच, तो लिखेंगे दोस्तों B। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिफ की मात्रा ब में ही है तो RA लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए आ की भी मात्रा है। उसके बाद से दोस्तों इस पे जो बिंदी है इसका इंग्लिश N, तो यहाँ पे N लिख दीजिए। च है तो CH, BRANCH, ब्रांच,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक रेफ की मात्रा वाला हो गया शब्द। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा शब्द मैंने बताया था ना रेफ की मात्रा, कैसे वाला बताया था, ऐसे वाला गोला अक्षर में जो लगता है, क से घ तक में से गोला अक्षर कितना होता है, तो एक सबसे पहले ट होता है, फिर दोस्तों ढ भी होता है, उसके बाद से ड होता है। ठीक है, जो गोला अक्षर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड है, तो देखिए गोला अक्षर नहीं है ये वाला, तो इसमें ऐसे लगेगा, इसमें ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे लगाओगे तो ये हो जाएगा आधा अक्षर। ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो इसका इंग्लिश होता है केवल आर। तो यहाँ पे देखिए ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी से ड। अब यहाँ पे रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आर। आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखेंगे। ठीक है, एम से दोस्तों म, ड्राम। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ड्रेस है, तो डी से ड, आर से रेफ की मात्रा, और दोस्तों इकले की मात्रा है ई लिखेंगे, और सौ है तो एस, ड्रेस। उसके बाद से ट्रेन है, ट्रेन, तो टी लिखेंगे, रेफ की मात्रा का इंग्लिश अब लिख देंगे आर, एकले की मात्रा है तो ई, नौ है तो एन, ट्रेन, ट्रेन। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ट्रेलर, तो टी, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर, एकले की मात्रा का इंग्लिश ई, लॉ है तो एल ए से लॉ, आर से रॉ, ट्रेलर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए दोस्तों आपको हिंदी टू इंग्लिश करना सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऊपर जो शब्द लगता है ना दोस्तों रेफ की मात्रा, जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पे दोस्तों रेफ की मात्रा वाला कठिन शब्द, ये जो ऊपर जो मैंने बताया था सबसे मतलब शुरुआत में ही बताया था, ऊपर वाला रेफ की मात्रा ऐसे वाला अक्षर पे लगता है, तो इसको कैसे इंग्लिश में आप करेंगे। देखिए जैसे लिखा है सू, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे एस, उसके बाद से लिखेंगे यू। ठीक है, यहाँ पे आप यू लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण डबल ओ भी होता है और यू भी होता है। सॉरी दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा का जो उच्चारण होता है खींच करके भी होता है, स्लोली भी होता है। जहाँ स्लोली रहता है हम दोस्तों यू का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्य है तो एस यू ही लिखेंगे। उसके बाद से रेफ की मात्रा ऊपर अब जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले इसका उच्चारण आता है रॉ का, इसीलिए हम लोग य पे लगा है तो य से पहले रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से वाई ए से दोस्तों य, सूर्य, सूर्य। तो य के बाद जो है ना अ का ध्वनि आएगा, रेफ की मात्रा लगेगा तो लास्ट में अगर लगेगा तो अ का ध्वनि आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो आप य में अ का ध्वनि मिला करके यानी ए का प्रयोग कर देंगे लास्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए धर्म, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डी एच, उसके बाद से यहाँ पे आर, उसके बाद से एम, धर्म। अब दोस्तों देखिए सूर्य, सूर्य, यानी दोस्तों य के बाद अ का ध्वनि आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग य में जो है ना ए का प्रयोग करे थे, लेकिन यहाँ पे धर्म, धर्म में दोस्तों म के बाद अ का ध्वनि नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे दोस्तों एम लिख करके ए नहीं लगाया है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाता। तो इसीलिए उच्चारण को जो है ना आप लोग अच्छे से कर करके तब आप लोग लिखने का अभ्यास कीजिएगा, पढ़िएगा। ये वाला मात्रा में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। मार्ग है तो एम, उसके बाद से आ की मात्रा है तो ए, उसके बाद से रेफ की मात्रा ग पे है, लेकिन यहाँ पे पहले लिखना होगा रॉ, यानी रॉ का इंग्लिश आर। उसके बाद से ग है तो यहाँ पे जी, एम ए आर जी, मार्ग। उसके बाद से वर्षा है तो भी ए से व, रेफ की मात्रा है तो आर, सौ है तो एस एच, आ की मात्रा है तो ए, वर्षा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दर्पण है तो डी ए से द, रेफ की मात्रा प पे है, पहले हम लिखेंगे आर, प है तो पी ए से प, एन से दोस्तों अड़, डी ए आर पी ए एन, दर्पण। उसके बाद से अर्जुन है तो ए से अ, आर से र, जे, और यहाँ पे यू एन, अर्जुन। ठीक है, देखिए ज पे रेफ की मात्रा है और ऊ की भी मात्रा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे अर्जुन तो रेफ की मात्रा का उच्चारण पहले ज से आएगा, इसलिए हम पहले रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिखने का प्रयास करेंगे। लिखने का प्रयास नहीं, लिखना होगा दोस्तों आपको अर्जुन। तो यहाँ पे देखिए पर्वत, 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 तो यहाँ पे लिखेंगे पी आर ए। ठीक है, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी आर ए। ठीक है, बी ए टी। उसके बाद से देखिए पूरा 100% का 100% दोस्तों सही है, लेकिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं पी आर भी ए टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रवत। ठीक है, ये वाला हो जाएगा प्रवत। ठीक है, लेकिन उच्चारण अ का ध्वनि आया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमने ए का प्रयोग करा है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद से बर्तन है तो बी ए से ब। ठीक है, उसके बाद से आर ए से यहाँ पे र, टी ए से त, एन से न, बर्तन। उसके बाद से आप आगे बढ़ेंगे,
देखिए बहुत सारा शब्द है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सब सीखते जाइएगा। चलिए, मुर्गा है तो MU लिखेंगे। पहले अब रेफ की मात्रा का इंग्लिश लिख देते हैं R, उसके बाद से GA से गा, मुर्गा। उसके बाद से यहाँ पे दुर्गा है तो D लिखते हैं। U की मात्रा का इंग्लिश U, रेफ की मात्रा का इंग्लिश अब लिखेंगे R, GA से दोस्तों गा, दुर्गा। उसके बाद से यहाँ पे वर्ग है तो VA से वो, रेफ की मात्रा का इंग्लिश R, G से ग, वर्ग। उसके बाद से दर्द है तो DA से द, R से रेफ की मात्रा, D से द, दर्द। उसके बाद से दर्जन है तो DA से द, रेफ की मात्रा का इंग्लिश R, JA से ज, N से न, दर्जन। उसके बाद से सर्जन है तो SHA से स, रेफ की मात्रा का इंग्लिश R लिखेंगे, JA से ज, N से न, सर्जन। उसके बाद से अर्चना है तो A से अ, R से दोस्तों रेफ की मात्रा, CHA से च, NA से दोस्तों ना, अर्चना, अर्चना। ठीक है। निर्धन है तो NI से दोस्तों नी, रेफ की मात्रा का इंग्लिश R, DHA से ध, N से न, निर्धन। नहीं समझ में, देखिए NIRDHAN, निर्धन। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए उसके बाद से लिखा है पर्दा तो P और यहाँ पे रेफ की मात्रा का इंग्लिश RE, ठीक है, प्रा हो जाएगा। ठीक है, तो PA से प, R से रेफ की मात्रा, DA से दा, पर्दा। उसके बाद से गर्दा है तो GA से ग, R से रेफ की मात्रा, DA से दा, गर्दा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है सर्दी तो SA से स, रेफ की मात्रा है R, DI से दी, सर्दी। उसके बाद से गर्मी है, आप खुद से लिखिए। ठीक है। पूर्वक है तो POO से पू, ठीक है, अब रेफ की मात्रा का इंग्लिश R। उसके बाद से WA से या VA से व, K से क, POORVAK, पूर्वक। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है दर्जन, सॉरी दोस्तों दुर्जन तो DU से दू, रेफ की मात्रा का इंग्लिश R, JA से ज, N से न, दुर्जन। अब शरबत जर्मन कैसे लिखना है या गर्मी कैसे लिखना है, तीनों को आप कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, ये तीनों शब्दों को आप खुद से लिखिए और कमेंट करके बताइए। आप सभी का कमेंट जो है ना चेक करेंगे, देखेंगे कितना किसका सही है कितना गलत है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए। मैंने दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को कठिन जो शब्द होता है हिंदी के, उसको आपको इंग्लिश में कैसे लिखना है, रेफ की मात्रा अगर रहे तीनों, तो रेफ की मात्रा कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार से। कौन कौन, तो आपके सामने दोस्तों मैंने अभी बताया। कैसे लगा क्लास ये दोस्तों, आपको लाइक कर देंगे क्लास अच्छा लगा होगा तो। और आप जो है ना ये PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए रेफ की मात्रा तीनों को मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सिखा दिया। सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ले लीजिए PDF और प्रैक्टिस खुद से भी कीजिएगा तो आपको और अच्छा रहेगा और सीखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।